तो सोनिया गांधी जी ने एक बार कहा था ICC अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ बस। और सबको कहता हूँ, सब कार्यकर्ता, सब नेता लोग धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो पार्टी में कभी कभी आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे काम करने। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के रण में क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उन्हीं की पार्टी के बागी नेता सचिन पायलट को लेकर के कांग्रेस हाईकमान ने बैठक की। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक ली। बैठक के बाद फोटो सेशन हुआ, एक तस्वीर बाहर आई, बयान कोई नहीं दिया। पार्टी नेतृत्व ने भी ये नहीं बताया कि क्या फैसला हुआ, किन शर्तों पर समझौता हुआ। बस चुनाव है इसलिए साथ रहना है। ये जो तस्वीर बाहर आई, इस तस्वीर पर गौर कीजिएगा। सचिन पायलट के जो भाव भंगिमा है उससे तो नहीं लगता कि दिल मिले हैं। सचिन पायलट ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके अंदर जो नाराजगी और गुस्सा है उसको वो छुपा नहीं पाते हैं। ठीक इससे 180 डिग्री विपरीत अशोक गहलोत जादूगर कहे जाते हैं और वो कभी चेहरे पे अपना गुस्सा नहीं आने देते। क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, चेहरे से कोई बता ही नहीं सकता। जो खबरें बाहर निकल करके सोर्सेज के हवाले से आ रही है उसके मुताबिक सचिन पायलट ने 11 अप्रैल को अनशन किया था और 11 मई को जो जन संघर्ष यात्रा निकाली थी, 15 मई को उसका समापन हुआ था। उसमें जो मांग रखी थी उन मांगों पे सिर्फ आश्वासन मिला है। ये आश्वासन तो जब 2018 में सरकार बनी थी तब से मिलता आ रहा है। लिहाजा सचिन पायलट केंद्रीय नेतृत्व के रुख से भी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। अब बात यह आती है कि फिर माने कैसे दोनों। अशोक गहलोत फंसे हुए हैं। जिस तरीके से वो सचिन पायलट को गद्दार, निकम्मा बोल चुके हैं, यदि अभी चुप नजर आ रहे हैं तो इसका एकमात्र कारण चुनाव है। उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जो सोचा जा रहा था कि सचिन पायलट के नेतृत्व में अंतिम 1 साल में उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, वैसा हो न सका। सचिन पायलट की शर्त है कि वसुंधरा राजे सरकार में जो करप्शन हुए थे उसकी जांच कराई जाए, क्योंकि हमने वायदा किया था। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने और वहाँ के अन्य जो सरकारी एजेंसियां जो एग्जाम्स लेती हैं वहाँ पे जो करप्शन है, जो पेपर लीक होते हैं, उनको भंग किया जाए, उनका पुनर्गठन। वैसा तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। कहा गया है कि एक्शन होगा। एक्शन कब होगा, कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम उनके पास नहीं है, नेतृत्व के पास। यही वजह है कि किसी ने कोई बयान जारी नहीं किया। अलबत्ता जब अशोक गहलोत को पत्रकारों ने घेरा तो उन्होंने क्या कहा, ये सुन लीजिए। हाईकमान के साथ में बैठना, बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे बताओ। हम विश्वास करके चलना चाहिए। हम लोगों को विश्वास देके विश्वास जीता जाता है। तो देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। और पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक, आगे भी रहेंगे। तो सोनिया गांधी जी ने एक बार कहा था ICC अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ बस। और सबको कहता हूँ, सब कार्यकर्ता, सब नेता लोग धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तो पार्टी में कभी कभी आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे काम करने के। पहले मिले भी है, आगे भी मिलेंगे। अब भरोसा है वो साथ में मिलकर काम करेंगे। उनके लिए क्या रोल होगा? क्यों नहीं करेंगे? अगर पार्टी में वो हैं और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे? क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है। रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या रोल है? हाईकमान कहता है सर तुम्हें आप सरकार में शामिल करने को तैयार है। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं खुद कई बार कह चुका हूँ कि मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए मायने रखता है जिंदगी में। मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना हूं। मैं अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूं। 3 बार मुख्यमंत्री बनना बहुत है। 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है, ठीक है।
और 3 बार जो है केंद्रीय मंत्री बनना ही मायने रखता है। तो मुझे सब कुछ पार्टी ने दिया है जी। सोनिया जी ने और राहुल जी ने मुझसे विश्वास किया, प्रियंका जी का भी योगदान था। जब मुझे तो चांस दिए हैं काम करने के, तो आज मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वो काम करूं जो हाईकमान चाहे। वे किस प्रकार से हम जीत के आए हैं उसके अंदर मैं मेरी भूमिका रखूं, इम्पोर्टेंट वो मैं रख रहा हूं। और जो मुझसे हो सकता था, मैंने 5 साल के अंदर गवर्नेंस देने में, योजना बनाने में मैंने कमी नहीं रखी है। राजस्थान पूरा प्रदेश जानता है। अब चाहे मोदी जी आओ और चाहे अमित शाह जी आओ, मेरा दावा है जनता सच्चाई समझ जाएगी कि भाई काम किसने किया। वो राष्ट्रीय राजनीति की बात करने लग जाते हैं। उनका एजेंडा दूसरा है, मेरा एजेंडा है सिर्फ राजस्थान की सेवा करना, राजस्थान में योजनाएं लागू करना, जो मैंने घोषणा करी है बजट के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो। ये मेरा एजेंडा है कि किस प्रकार मैं वहाँ विकास, चौमुखी विकास हो, सिंचाई हो, चाहे किसानों की समस्याएं हो, चाहे वो युवाओं का हो, चाहे किसी वर्ग का, मजदूर का हो, SC, ST, OBC या माइनॉरिटी के हो, किससे हो मुद्दे हो, मैं सबको कैसे निपटाऊं वो मैं लगा हुआ हूँ। मुझे लगता है इस बार मैं सफल हुआ हूँ और जनता इस बार मुझे लगता है कि इस बार सरकार रिपीट कर सकती है। वैसे तो माई बाप जनता ही है, वो फैसला करेगी, वो मैं मंजूर होगा। मुझे एहसास होता है जब मैं जाता हूँ दौरे में और जो लोग मुझसे मिलते हैं, जिस प्रकार से युवा मिलते हैं, महिलाएं सब मिलते हैं, अति उत्साह उन लोगों के अंदर है। और मैं जगह रुकता भी हूँ, बात करता हूँ उनसे, मीटिंग करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोग मुझे वापस रिपीट करके बताएंगे, चाहे वो कितने धन बल खर्च करेंगे। ये बीजेपी वाले अभी भी ये भ्रमित करें लोगों को छोटी बातों को लेकर के। इनके बारे कहने को मेरे खिलाफ में, मेरी सरकार के खिलाफ कुछ है नहीं। सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि धैर्य रखने से सब कुछ मिलता है। सोनिया गांधी का हवाला दे रहा है कि सोनिया गांधी ने एक बार कहा था कि जो धैर्य रखता है उसे मिलता है। उनकी बात को उन्होंने दिल में रख लिया है। लेकिन अशोक गहलोत ये नहीं बता रहे फिर 25 सितंबर 2022 वाली बगावत क्यों हुई थी, किसके इशारे पे हुई थी, कैसे विधायक जो है यहाँ से कांग्रेस हाईकमान जो है भेज रहा है पर्यवेक्षक मीटिंग करने के लिए, और वो जाकर के CP जोशी स्पीकर को इस्तीफा दे आते हैं। नोटिस जारी होता है, कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से सचिन पायलट जब अनशन कर रहे थे, जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे थे, तब कांग्रेस नेतृत्व पे दबाव था कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तब भी नेतृत्व ने एक्शन नहीं लिया। दोनों मामले में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पीछे हटा। वजह कांग्रेस नेतृत्व ये जानता है कि इस समय न तो गहलोत को छोड़ सकता है और न ही सचिन पायलट को। अभी जो उसने इनपुट लिया है राजस्थान से, उसमें जो तथ्य मिले हैं उसके मुताबिक यदि सचिन पायलट बागी होते हैं, ये बागी रुख अख्तियार करते हैं, तो कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जिस गुर्जर समाज से आते हैं उसका अच्छा खासा वहाँ पर प्रभाव है। यही वजह है कि उसने बीच का रास्ता निकाला और दोनों को एक साथ खड़ा करके तस्वीर खिंचवाई, फिर भेज दिया। लेकिन ये चुप्पी कब तक रहेगी कोई नहीं गारंटी ले सकता। देखते रहिए कि अभी अगले 6 महीने में राजस्थान में क्या होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।